सवाल ये है कि क्या ये टैक्टिकल जानबूझ के ऐसा किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो लेफ्ट का कमिटेड वोटर है वो यदि यदि ममता बनर्जी के साथ जाता तो वो जो है ममता बनर्जी को वोट नहीं करते, वो जो है वो बीजेपी को वोट कर देते। क्या ये इस बात में सच्चाई है? इस बात में सच्चाई है, लेकिन टीएमसी और लेफ्ट के अलायंस की बात यहाँ पे नहीं हो रही थी। टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस की बात हो रही थी। देखिए, ये चुनाव या तो प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी, प्रो मोदी एंटी मोदी चुनाव है, ये ममता का चुनाव नहीं है। तो जब टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग लड़ रहे हैं तो एंटी मोदी वोट जो है वो स्प्लिट होता है। तो ये एक यहाँ पे पेचीदगी है। पिछले बार कांटे की टक्कर थी, पिछली बार भी 22 सीटें टीएमसी, 18 सीटें भाजपा। 22 सीटों पर जीत का मार्जिन अंतर सिर्फ 10% था। टीएमसी का 5% वोट बीजेपी ले ले तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो अभी अगर टीएमसी का 5% वोट बीजेपी ले लेता है तो बीजेपी की वहां पे 31 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस की एक बचेगी 32, और 10 सीटों पर टीएमसी जीत सकती है। लेकिन यही अगर टीएमसी 5% वोट ले ले तो आप बताइए, खेल पूरा उल्टा हो जाता है। जैसे कि आपने कहा कि 13 सीटों का फायदा बीजेपी को मिल सकता है यदि 5% वोट ले ले। यदि बीजेपी का 5% वोट टीएमसी ले ले तब क्या होगा? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। टीएमसी पहुंच जाएगी 33 सीट पर, कांग्रेस के पास 2 सीटें रहेंगी और बीजेपी 18 से घटकर 7 सीटों पे आ जाएगी। मतलब सिंगल डिजिट में बीजेपी आ सकती है। इतना कंपटीशन है, इतना वहां पर वोटों का जो है खेल ऐसा चलता है कि 5% में किसी का भी खेल बिगड़ सकता है या बन सकता है। जरूर जी। और अब तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टीएमसी को 11 सीटों का फायदा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लेफ्ट और कांग्रेस मिलके ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं क्या? अमिताभ साहब, देखिए, बात वही है कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 44 और लेफ्ट और कांग्रेस को मिला के 12% वोट मिला था। अब जब टीएमसी की बढ़त ही 3% की है तो ये 12% वोट बहुत होता है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें सारा का सारा एंटी बीजेपी वोट नहीं है, इसमें कुछ एंटी बीजेपी वोट है और लेफ्ट के पास जो है लार्जली वोट वो एंटी ममता वोट है, वो एंटी बीजेपी नहीं बचा है उसके पास। तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता क्योंकि 30% है, उसके वोट के उसके सपोर्ट के लिए जो है वो लड़ाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 63% मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी को सपोर्ट किया था, 16% ने लेफ्ट पार्टीज को किया था। इसका ही खेल है। तो इसका मतलब मुस्लिम मतदाता जो है टीएमसी को भी वोट करता है और लेफ्ट को भी वोट करता है। लेफ्ट को कम करता है, लेफ्ट को कम करता है। और लेकिन अच्छा, जितना भी जो लेफ्ट का वोट है वो एंटी बीजेपी वोट नहीं, ये आपने कहा एंटी ममता है, एंटी ममता वोट ज्यादा है। तो इसलिए तो सवाल फिर वही उठता है। तो कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन जो है क्या हेल्प कर रहा है ममता को या फिर हरा रहा है? देखिए, अलग अलग सीटों पे अलग अलग चीज होगा। अब जैसे मालदा मुर्शिदाबाद की अगर हम बात कर लें, वहां पर लेफ्ट या कांग्रेस के कैंडिडेट को जो भी वोट मिलता है वो डैमेज करता है लार्जली टीएमसी को, क्योंकि वहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं। 2021 में 75% मुस्लिम मतदाताओं ने एक्चुअली ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था। तो अगर 10% भी मुस्लिम मतदाताओं का वोट अगर कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस खींच लेती है तो मतलब 3% वोट होता है। 3% की तो लीड है ममता बनर्जी, लीड है। अब यदि हमने मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं तो जो ममता बनर्जी को 63% मुस्लिम वोट मिलता है, लेफ्ट और कांग्रेस को 16% मिलता है। तो ये 63% वोट तो बहुत ज्यादा है, किसी भी लिहाज से ज्यादा है। वैसे प्रदेश में जहां पे 30% मुस्लिम आबादी हो, ये तो गेम चेंजर है। इसके बारे में आप बताइए। ये गेम चेंजर है क्योंकि अगर 63% इंटू 30% करेंगे, यानी टीएमसी स्टार्ट करती है 20% से किसी भी सीट पर, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज टीएमसी और ममता बनर्जी को की पार्टी को बंगाल में मिलता है। और यहीं पर आपने कहा कि 13 का जो फेरा है वो यही सीट है। यहाँ पे भी है 13 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा खासा है, वो डिटरमिन करते हैं कि कौन जीतेगा। अब आता है एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि संदेश खाली और सीएए का क्या असर पड़ेगा? इस मुद्दे पर इतना ज्यादा विवाद और हो चुका है, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मामला शायद ये न्यूट्रलाइज हो गया है, या अगर इसका इम्पैक्ट है भी तो उसके इर्द गिर्द के सीटों पर हो सकता है। पूरे बंगाल में इसका इम्पैक्ट मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा।
तो ये जो ध्रुवीकरण है वो माइनस टीएमसी को हिंदू वोटों में -8% का ध्रुवीकरण है और -8 होता है, लेफ्ट को -28% है और बीजेपी को हिंदू वोटों में 36% का फायदा है। वहीं मुस्लिम वोटों में करें तो 30% का फायदा टीएमसी को है, लेफ्ट को भी मिलता है, जैसा कि आपने कहा 2% ही वोट मिलता है और 32% जो है वो बीजेपी को नुकसान है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये जो है दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। करेक्ट, क्योंकि ध्रुवीकरण सिर्फ इस बार नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी काफी देखने को मिला था। 36% हिंदू मतदाताओं ने अधिक 2014 के कंपैरिजन में भाजपा को वोट किया। तो जैसे ही हिंदू वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ, मुस्लिम वोट जो है वो टीएमसी की तरफ कंसोलिडेट हो गया। 30% अधिक मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी को वोट किया। तो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन हिंदू पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा है, 30% है मुस्लिम आबादी, लेकिन 70% कहीं ना कहीं हिंदू आबादी भी है बंगाल में। लेकिन चुनाव जो है वो जाति पे उतना होता नहीं है, कास्ट रिलीजन पे ज्यादा, रिलीजन और क्लास पे होता है, गरीब वर्सेस अमीर, गरीब वर्सेस। तो यहाँ पे एक और आंकड़ा जो हम जल्दी से ले आते हैं, ये पुरुष और महिलाओं की बात है, जिसका कि मेंशन अमिताभ जी ने किया। 42% पुरुष जो है वो टीएमसी को वोट करते हैं और 44% महिलाएं वोट करती हैं। 40% पुरुष और 40% महिलाएं बीजेपी को वोट करती हैं। तो एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी को विधानसभा में, और 2019 के ये आंकड़े थे, लोकसभा में भी फायदा होता है। और यही वजह है कि महिलाओं के लिए ममता बनर्जी ऐसा प्रोग्राम लेके आती हैं जिससे कि वो महिलाओं के वोट अपने तरफ खींच सके। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फाइट जो है वेस्ट बंगाल में होने वाली है। एक फाइनल वर्ड आपका वेस्ट बंगाल पर। जी, हमने देखा है कि जहां भी भाजपा या प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने एक मजबूत लीडर होता है, वहां पर जो लीडरशिप फैक्टर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है कहीं ना कहीं, और फिर भाजपा डिपेंडेंट हो जाएगी यहाँ पर लोकल लीडरशिप और अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि उतनी मजबूत नहीं है कंपेयर टू टीएमसी।